अच्छा बच्चों, हमारे इस वीडियो में आपको नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए आप। आज हम कल आपको हमने बाइनरी ऑपरेशन में क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम इनको सत्यापित करने का नियम बताया था और क्वेश्चन भी बताए थे। उसके आगे हम चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यार, समुच्चय 1 2 3 4 5 में क्वेश्चन है हमारा। समुच्चय 1 2 3 4 5 में, ठीक है, में ए बाइनरी ऑपरेशन बी किस प्रकार परिभाषित है? ए निम्नतम ए कामा बी द्वारा परिभाषित है। निम्नतम ए कामा बी द्वारा परिभाषित है। तो हमें क्या करना है? कह रहा संक्रिया सारणी बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है तो आप संक्रिया सारणी बनाइए, ठीक है। ए और बी द्वारा निम्न ए कामा बी द्वारा मतलब जानते हैं क्या है? ये यहां ऐसे निशान लगा हुआ है आपकी बुक में, किताब में निशान लगा हुआ है। इसका अर्थ है ए और बी में जो छोटा हो अर्थात महत्तम हो, जो छोटा हो हमें उसी को चयन करना है। इस प्रकार से हमें इस समुच्चय से हमें इस प्रकार से संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है, जिसमें ये दोनों जो अवयव लिए जाएं, इन दोनों अवयवों में जो छोटा हो वही संक्रिया सारणी को परिभाषित करता हो, ठीक है। तो आप संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे? इसका आंसर देखिए, आपने यहां डाल दिया संक्रिया सारणी, ठीक है। पहले आपने 1 2 3 4 5 36 रेखा में लिखा, फिर 1 2 3 4 5 ऊर्ध्वाधर रेखा में लिख दिया और ये खाने बांट दिए। ये आप सारे खाने बांट दें, ये खाने बट गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ये हमारा चार्ट बन गया। यहां आप जो एक प्रतीक आपकी बुक में बना हुआ है द्विधारी संक्रिया का, जिस प्रकार ये परिभाषित है, द्विधारी संक्रिया परिभाषित है, इससे हमने लिख दिया। अब आप एक और चाहे इसे ए मान दो, यदि आप इसे इन अवयवों को ए के रूप में मानते हैं तो इसे आप बी के रूप में मानेंगे। यदि आप इसे ए के रूप में मानते हैं तो इसे आप बी के रूप में मानेंगे। अब देखिए आप लिखोगे कैसे? पहले हमने मान लिया इनको ए माना और इनको बी माना, तो पहले हम एक इसको लेंगे और इसके प्रत्येक अवयव के साथ संबंध लिखेंगे। संबंध क्या है हमारा? ए और बी में जो छोटा है उसी का चुनाव करना है। तो एक और एक में कौन छोटा होता है? दोनों बराबर होते हैं, तो आप लिख दोगे एक। फिर एक और दो में कौन सा छोटा है? एक, तो आप इसमें भी एक लिख दोगे। फिर एक और तीन में कौन छोटा है? एक, तो एक लिख दोगे। एक और चार में कौन छोटा है? एक लिख दोगे। एक और पांच में कौन छोटा है? एक, यहां भी एक लिख दोगे आप, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, आप जब ये संक्रिया सारणी आप परिभाषित करोगे तो जो छोटा अवयव आप लोग ये देख लोगे कि हमारे समुच्चय में वो है कि नहीं, क्योंकि समुच्चय केवल हमारा जो द्विधारी संक्रिया परिभाषित है केवल इतने समुच्चय पर परिभाषित है। सभी में एक अवयव छोटा आ रहा था, है, हमने लिख दिया। अब 2 का नंबर आया, 2 और 1 में कौन छोटा है? 1, तो आप यहाँ 1 लिखोगे। 2 और 2 में कौन छोटा है? दोनों बराबर है, तो आप 2 लिख दोगे। 2 और 3 में कौन छोटा है? 2, तो यहां भी 2 लिख दोगे। 2 और 4 में कौन छोटा है? 2, तो इसे भी आप लिख दोगे। 2 और 5 में कौन छोटा है? 2, तो इसे भी आप लिख दोगे। फिर अब आगे 3 के साथ, इसी प्रकार 3 के साथ आपको करना है। 3 और 1 में छोटा 1, 3 और 2 में छोटा 2, 3 और 3 में छोटा 3 बराबर है। 3 और 4 में छोटा 3, 3 और 5 में छोटा 3। 4 के साथ आप ऐसे करोगे तो 1 2 3 4 4। 5 के साथ आप ऐसे करोगे तो 1 2 3 4 5। ये हमारी संक्रिया सारणी इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलें। अब हम देखिए अगला आंसर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 5 में संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। इसी क्वेश्चन से जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा यही है, अब हमको भेजना पड़ा ये संक्रिया सारणी यही प्रयोग होगी जो जैसे परिभाषित है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, ठीक है। कह रहा है
समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और इस निम्न के आंसर बताइए। संख्या सारणी बनाने में नहीं गिरा, कार्य परिभाषित है, विचार कीजिए, विचार करो और निम्न के मान बताओ। तो आपको कैसे करना है क्या स्थिति आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन परिभाषित कैसे है? पहला क्वेश्चन परिभाषित है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, एक ये मान ज्ञात करना है, तथा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 के मान बताओ। फिर सेकंड है क्या बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है? कह रहा क्या बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है? थर्ड क्या कह रहा? थर्ड कह रहा है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 का मान बताओ। क्वेश्चन इसी से, जो संख्या सारणी हमने बनाई थी ना, उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हमने संख्या सारणी मिटा दी और ये सब तुम्हारा क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, आप आंसर लिखोगे। आप आंसर में आप आए तो देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, ठीक है। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 किस प्रकार से संख्या सारणी द्वारा परिभाषित संख्या सारणी पर विचार कीजिए। संख्या सारणी बनी हुई है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है और साथ में क्वेश्चन में ही संख्या सारणी है। संख्या सारणी देखो हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन में संख्या सारणी है बच्चों, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन की संख्या सारणी है। 1 2 3 4 5 संख्या सारणी क्वेश्चन की है, ठीक है। इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित बिल्कुल नहीं है। मैं संख्या सारणी बनानी है हमें, ठीक है। हमने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था। ये संख्या सारणी परिभाषित दी गई है संख्या सारणी, और कैसे 1 1 1 है, फिर 1 2 1 2 1 है, 1 1 3 1 1 है, 1 2 1 4 1 है, 1 1 1 1 5 है। ये संख्या सारणी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। कह रहा समुच्चय 1 2 3 4 5 में संख्या सारणी पर विचार करो। इसके बाद ये संख्या सारणी है, फिर इसके बाद कह रहा है इस पर विचार करो और निम्न के मान बताओ। तो आप ध्यान दीजिए, पहले आप संख्या सारणी पर विचार कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, आप संख्या सारणी समुच्चय पर कैसे परिभाषित है? 1 और 1 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 1 और 3 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 1 और 4 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 1 और 5 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 2 और 2 का महत्तम समापवर्तक 2 होता है। तो इसका मतलब ये कैसे परिभाषित है? सर्वप्रथम आप विचार संख्या सारणी पर विचार आपने किया तो क्या मिला? संख्या सारणी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए कामा बी का महत्तम समापवर्तक। दूसरे शब्दों में आप यदि इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं H.C.F, ठीक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये महत्तम समापवर्तक से परिभाषित है। अब आप इनके आंसर दे दीजिए। विचार जो कह रहा था ना, विचार करो, ये विचार हमारा इतना हो गया। अब फर्स्ट नंबर का आंसर ध्यान दीजिए आप, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 है। तो देखिए 2 और 3 का महत्तम कितना है? 2 और 3 का महत्तम 1 है। तो आपने यहां लिख दिया 1 बाइनरी ऑपरेशन 4। 1 और 4 का महत्तम कितना है? तो 1 और 4, 1 ये है और 4 ये, इसका महत्तम 1 है। तो आंसर कितना हुआ? 1 हुआ आंसर इसका। इसके बाद दूसरा इसी में
2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। तो आप देखिए 2 बाइनरी ऑपरेशन, पहले आप इसको हल करेंगे तो 3 और 4 का महत्तम समापवर्तक कितना है, तो 3 यहां है और 4 यहां है, इसका महत्तम समापवर्तक 1 है, तो हमने लिख दिया 1। अब 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक कितना है, 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 है, तो इसका भी आंसर 1 हुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर का आंसर देखिए आप। सेकेंड नंबर ये है क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है। हम देख रहे हैं कि 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक 3 और 2 के महत्तम समापवर्तक के बराबर है। देखिए आप, 2 और 3 का जितना महत्तम समापवर्तक है उतना ही 3 और 2 का महत्तम समापवर्तक है, तो इसलिए ये क्रम विनिमय है। तो लिख दोगे अतः क्रम विनिमय है। ठीक, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ये क्रम विनिमय है, तो हम कोई से 2 अवयव ले ले, 1 से 5 तक इस समुच्चय में कोई से 2 अवयव ले लीजिए आप। हम 3 और 4 भी ले सकते हैं, 3 और 4 का महत्तम इक्वल 4 और 3 का महत्तम, ये आप जानते हैं, तो ये क्रम विनिमय है। थर्ड क्या कह रहा, थर्ड में आप देखिए, थर्ड है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5। तो 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक कितना है, 1। 3 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना है, 1 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 है, तो ये भी आंसर हो गया हमारा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कह रहा है मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में द्विधारी संक्रिया ए बार, यही से इसी से परिभाषित है। द्विधारी संक्रिया, इससे क्या संक्रिया उपरोक्त प्रश्न 4 से परिभाषित संक्रिया के समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो उसके समान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन इक्वल 4 क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन हम फिर आपको सुनाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संक्रिया ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, जो आपने विचार किया। देखिए एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। इसके बाद कह रहा है क्या संक्रिया उपरोक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है, तो है। ये तो आप संक्रिया बनाओगे संक्रिया सारणी तो हमें वही मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि आप अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, तो जब दोनों बराबर हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, तो ठीक कर लोगे 5वां क्वेश्चन। अब आगे देखिए आप 6ठे नंबर में आ जाइए। अगर दिक्कत हो देखिए, हम दोबारा पढ़ रहे हैं, जिसके पास बुक ना हो वो हमारी आवाज से क्वेश्चन अपना लिख ले, वीडियो में रिकॉर्डिंग टेप हो जाएगी और इसके बाद इसे करें। कह रहा है 5वां क्वेश्चन है, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में परिभाषित द्विधारी संक्रिया ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी का एचसीएफ है। आप संक्रिया सारणी प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त की गई संक्रिया सारणी प्रश्न नंबर 4 की संक्रिया सारणी के समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो केवल आपको संक्रिया सारणी बना दोगे और लिख दोगे जो प्रश्न नंबर 4 को संतुष्ट करती है, बस इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, कह रहा है माना, अगला क्वेश्चन है माना कि n में एक द्विधारी संक्रिया ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए कामा बी का एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका अर्थ है लघुत्तम समापवर्तक ए कामा बी द्वारा परिभाषित है। कह रहा द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करने हैं। तो कह रहा तो निम्न के मान बताओ, ये क्वेश्चन है। पहला क्या है, कह रहा है 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 और 20 बाइनरी ऑपरेशन 16। पहला क्वेश्चन
सेकेंड क्वेश्चन है, क्या क्रम विनिमय नियम है? क्या बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है? थर्ड, n में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। कह रहा है थर्ड में n में बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। फोर्थ में क्या कह रहा? फोर्थ में कह रहा है n में से अवयव द्विधारी संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। n के कौन कौन से अवयव? ये है n के कौन से अवयव द्विधारी संक्रिया में व्युत्क्रमणीय है? ये क्वेश्चन है चारों। अब इनके आपको आंसर देखने हैं, ठीक है। देखिए एलसीएम बताया है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल इजी है, सेकंड भी इजी है। ध्यान दें आप, आंसर इसका फर्स्ट नंबर में 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 का मतलब क्या है? 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 7 का एलसीएम 35 अर्थात 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद है दूसरा, इसी में 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हुआ? 20, 16 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। देखिए कैसे निकाला जाता है, हमने कैसे 80 बता दिए। यहां देखिए 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता, अर्थात 5 से 7 पूर्णतया विभाजित नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे? 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे। तो 7 दूनी 14 होता है, 5 से नहीं कटता। 7 त्रिका 21, 5 से नहीं कटता। 7 चौको 28, 5 से नहीं कटता। 7 पर 35, 5 से कट जाता है, तो 35 एलसीएम हो गया। यही क्रिया भी हमने यहां लगाई। इन दोनों में कौन बड़ा है? 20 बड़ा है। देखा 16 का भाग 20 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। अब 20 का आप पहाड़ा पढ़िए, तो 20 दून 40, 16 का भाग 40 में नहीं जाता। 20 तिहाई 60, 16 का भाग 60 में नहीं जाता। 20 चौको 80, 16 का भाग 80 में चला जाता है, तो एलसीएम 80 हो गया। यही दोनों हमारे आंसर हुए। अब आपको ध्यान देना है, ये आंसर हुआ है और एक ये आंसर हुआ। अब इसके बाद आप आगे चलते हैं सेकंड में। सेकंड में कह रहा है क्या क्रम विनिमय है? तो क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल बी बाइनरी ऑपरेशन ए। यदि आप इसी क्वेश्चन से आ जाएं, ए बराबर हम 5 मान लें और बी बराबर 7 मान लें, तो आप देख रहे हैं 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 इक्वल 7 बाइनरी ऑपरेशन 5 इक्वल 35 होगा। अतः क्रम विनिमय है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए तत्समक अवयव में। तो तत्समक अवयव, अभी हमने आपको शायद तत्समक अवयव का नियम नहीं बताया, ठीक है। तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये आपको जानना है। तो तत्समक अवयव का फार्मूला होता है ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल ए बराबर ई बाइनरी ऑपरेशन ए, ठीक है। ये तत्समक अवयव का फार्मूला है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अगर थर्ड पार्ट में हम आते हैं, ये सूत्र है थर्ड पार्ट में, देखिए आप, हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल ए है, तो हमने 5 और 7 मान लीजिए, कोई 2 डिजिट ले लीजिए, कोई भी अब ले लीजिए आप। हमने ए बराबर 5 मान दिया, तो यदि हम परिभाषित करेंगे तो क्या होगा? 5 बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल 5 जब इस सूत्र में रखा, या ई बाइनरी ऑपरेशन 5 हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 5 और ई का एलसीएम। तो 5 और ई का एलसीएम कितना होगा? 5 ई इक्वल 5 या 5 ई। अब इससे आप ई का मान ज्ञात करिए, 5 ई इक्वल 5, तो ई इक्वल ए। तो तत्समक अवयव कितना हुआ? 1 हुआ। अतः तत्समक अवयव कितना हुआ? 1 होगा, ठीक है। फिर जब चौथे नंबर अगला आता है, n में कौन से बाइनरी ऑपरेशन में व्युत्क्रमणीय अवयव है? तो व्युत्क्रमणीय अवयव भी 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे? व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए यदि चूंकि नंबर में परिभाषित है, a इक्वल 1 b इक्वल 1 यदि हम कर दें, तो एक बाइनरी ऑपरेशन 1 इक्वल 1 होगा, अर्थात व्युत्क्रमणीय अवयव क्या हुआ? व्युत्क्रमणीय अवयव 1 हुआ। अतः
द्विधारी संक्रिया में व्युत्क्रमणीय अवयव एक है। एक के अलावा n में कोई भी व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। देखिए आप, एक है, एक और एक का एलसीएम एक होता है ना, तो आप लिख सकते हैं अतः एक के अलावा, एक के अतिरिक्त, ठीक है, n में कोई भी व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है, व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। इस प्रकार से आपका अभी क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप, हम आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का करा रहे हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हिंदी माध्यम से करा रहे हैं। यदि कोई आपको दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट कर दीजिए, उसमें क्वेश्चन डाल दीजिए, या एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली सहित क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। आपको हम बिल्कुल विधिवत अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। और बच्चों ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।